नमस्कार। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जहां रोज करोड़ों की उम्मीदें बनती हैं और रोज टूटती भी हैं। आइए आज के इस विश्लेषण में इस बाजार की कुछ बहुत ही कठोर सच्चाइयों पर बात करते हैं। ये चर्चा सिर्फ पैसा लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जरूरी सर्वाइवल टूलकिट को समझने के बारे में है जो मार्केट के इस पूरे गणित और मनोविज्ञान को डिकोड करती है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत इस बड़ी ही आम सोच से करते हैं कि बाजार में कोई भी अपना पैसा गंवाने के इरादे से नहीं आता। हर किसी को यही लगता है कि उसका पैसा रातों रात दोगुना हो जाएगा। सच कहें तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी उम्मीद है, लेकिन जमीनी हकीकत इस उम्मीद से बहुत बहुत अलग होती है। असली तस्वीर क्या है? हाल ही में आए सेबी के डेटा ने एक बेहद कड़वी सच्चाई सामने रखी है। मार्केट में ट्रेड करने वाले 89% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। जी हां, 89%। सिर्फ 11% ही असल में प्रॉफिट कमा पाते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ये आंकड़ा सिर्फ 8% हुआ करता था। ये 3% का जो सुधार है ना, वो पूरी तरह से बेहतर फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से आया है। बिना सीखे मार्केट में उतरना सीधे तौर पर नुकसान को बुलावा देना है। और यही चीज आज के हमारे इस सफर का रास्ता तय करती है। आज हम देखेंगे उम्मीदें बनाम हकीकत, बाजार का छिपा हुआ गणित, कंट्रोल का भ्रम, सही सेटअप का इंतजार और सबसे जरूरी धैर्य और अनुशासन कैसे बनाए रखें। तो शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से, उम्मीदें बनाम हकीकत। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही क्रूर सर्वाइवल फनल काम करता है। जरा इसे समझिए। हर 6 महीने में जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं, उनमें से 60% पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, उनका पूरा कैपिटल खत्म। जो लोग बच जाते हैं, उनमें से सिर्फ 8% ही अगले 5 साल तक टिक पाते हैं, और वो मास्टर्स यानी वे लोग जो लगातार मुनाफा कमाते हैं, वे 100 में से सिर्फ 2 होते हैं। ये फनल बहुत तेजी से अनएजुकेटेड लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, बाजार का छिपा हुआ गणित। अब इन सब में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि हारना दरअसल एक डिफ़ॉल्ट स्थिति कैसे बन जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है ये छिपे हुए खर्च, जीएसटी, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी। असल में होता क्या है ना, लोग इन छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन चाहे किसी ट्रेड में मुनाफा हो या नुकसान, हर एक ट्रांजैक्शन पर ये फीस कटती ही कटती है। ये वो साइलेंट गणित है जो हर रोज नेट कैपिटल को थोड़ा थोड़ा करके खत्म करता रहता है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन की वजह से एक ट्रेडर सिर्फ दूसरे खरीदारों या बेचने वालों से ही नहीं लड़ रहा है, वो एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहा है जो मैथमेटिकली उसके खिलाफ खड़ा है। अगर ट्रेड्स को बहुत सख्ती से मैनेज नहीं किया गया तो कैपिटल का खत्म होना बिल्कुल तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, कंट्रोल का भ्रम। अक्सर एक गलतफहमी होती है कि मार्केट में सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, पर सच क्या है? मुनाफा कितना होगा, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इन सब पर किसी का कोई जोर नहीं है। कंट्रोल सिर्फ 3 चीजों पर है: एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कब करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, नुकसान को तुरंत कैसे काटना है। बाजार की दिशा का अनुमान लगाना पूरी तरह से बेमानी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी। क्योंकि आखिर बाजार चलता कैसे है? ये केवल सभी खरीदारों और विक्रेताओं के सामूहिक एक्शंस पर काम करता है। किसी स्टॉक के बढ़ने की उम्मीद लगाकर बैठना या प्रार्थना करना बिल्कुल बेअसर है। बाजार एक बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति है, जिसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति ने किस कीमत पर अपना पैसा लगाया है। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस अनिश्चितता से बचने का अचूक तरीका क्या है। यहाँ एंट्री होती है सेटअप की। एक सख्त और न झुकने वाला सिस्टम ही इस बाजार में बचा सकता है। सेटअप असल में है क्या? ये बाजार की एक विशिष्ट, पहले से तय की गई स्थिति है जो एक सांख्यिकीय बढ़त यानी एक स्टैटिस्टिकल एज देती है। इससे सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। बाजार के उस क्रूर गणित और लगातार लगने वाली फीस के खिलाफ एक परफेक्ट सेटअप ही वो इकलौता हथियार है जिस पर कोई भी इंसान दांव लगा सकता है। इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पैरों के ठीक पास पैसों से भरा एक बैग पड़ा है। बिना किसी समझौते के बस थोड़ा सा झुकना है और उसे उठा लेना है। ये होता है एक परफेक्ट आसान सेटअप।
लेकिन अगर वो बैग थोड़ा दूर पड़ा है और उसे उठाने के लिए अपना बैलेंस बिगाड़कर एक अप्राकृतिक कदम उठाना पड़े, तो ये एक रिस्की फोर्स ट्रेड है। एक समझदार ट्रेडर को कभी भी अपने नियमों से समझौता करके जबरदस्ती किसी सेटअप में नहीं घुसना चाहिए। और यहीं से हम पहुंचते हैं आज की चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, धैर्य और अनुशासन। आइए देखते हैं कि कैसे ये दो मनोवैज्ञानिक गुण एक सफल ट्रेड की फाउंडेशन बनाते हैं। धैर्य यानी वह संयम जो केवल और केवल उसी विशिष्ट सेटअप के आने का इंतजार करवाता है, और अनुशासन वह क्षमता है जिससे सेटअप के आते ही बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेड लिया जाता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, अनुशासन ही वह चीज है जो सेटअप के फेल होने पर तुरंत नुकसान को काटने की ताकत देता है। इसीलिए सर्वाइवल के लिए ये मंत्र सबसे शक्तिशाली है। वही ट्रेड करें जो सामने दिख रहा है, वो नहीं जो दिमाग में चल रहा है। बाजार को ट्रेड करें, भविष्यवाणियों को नहीं। ये बात इस चीज की याद दिलाती है कि बाजार में टिके रहने के लिए अपनी उम्मीदों पर नहीं बल्कि आंखों देखी हकीकत पर भरोसा करना पड़ता है। तो जैसे ही हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या अगला ट्रेड एक सख्त सेटअप पर आधारित है या महज एक उम्मीद भरी भविष्यवाणी पर? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मार्केट अनुशासन को परखने के लिए काफी है। याद रखिएगा, ये सफर सिर्फ पैसे बनाने का नहीं है, बल्कि सही मौके के इंतजार का है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।